जिस पार्टी में मुसलमानों का वजूद नहीं है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वैसी राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गठ से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पहले, ये पार्टी पहले नहीं है हमको। प्रीव्यू। जमील खान साहब, कल जो मामला हुआ है जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है एक साधु की तरफ से, उस मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए भाई, मेरा नाम जमील खान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो गुस्ताखी की गई तो वो तो एकदम घटिया हरकत है, और वो बाबा बोलने के, साधु बोलने के लायक ही नहीं है, और वो साधु भी नहीं है और बाबा भी नहीं है। जो लोग उनको जो मानते हैं, तो हम तो नहीं मानते कि भाई उसको उसके मज़हब के बारे में उसको इल्म नहीं है, तो हमारे मज़हब के बारे में वो जो बात कर रहा है तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर वो दीन इस्लाम कभी इख्तियार कर रहा तो बोल सकते थे इसको मालूमात है। लेकिन तो भी जो है तो ऐसे कई लोग पाखंडी फिर रहे, जो है तो इस्लाम का लिबासा लोड़े हुए, ये तो इस्लाम का सवाल ही नहीं आता, ये तो इस्लाम ने इसे कबूल भी नहीं करा। तो इस मेरा बोलना ये है कि भाई इसने जो हरकत किया, जो बात हमारे माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से जो बोला, तो वो तो हमारे सारे आलम की, सारे जो है तो मुसलमानों की माँ है वो, और हमारे नबी, उनका भी सवाल ही नहीं आता, तो उसको जो है तो ये मालूमात ही नहीं है उसको। तो मेरा ये बोलना है कि भाई हम तो उसका जो है तो पूरी तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं, और हम उसका जो है तो उसकी जो है तो मुखालिफत करते हैं, और ऐसे कुछ जो है तो हिंदुस्तान कानून ने जो है तो फांसी की सज़ा देना चाहिए। एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो किसी के मज़हब के बारे में अगर बोलता है, गलत बयानी करता है बगैर किसी मालूमात के, तो उसको जो है तो कानून बनना चाहिए। और मोदी गवर्नमेंट ने जो है तो ये जो अभी नया कानून बनाया, तो उसके अंदर इसको भी लेना चाहिए, या हो सकता है लिए उन्होंने नहीं लिए, लेकिन लेना चाहिए कि किसी के मज़हब के ताल्लुक से, चाहे वो मुसलमान रहो या हिंदू रहो या कोई और मज़हब का रहो, लेकिन उसके ताल्लुक से कानून बनना चाहिए, और उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। ये एक। दूसरा, अभी जो ये जो सियासत है, ये कि जो है तो इतने जो है तो दिनों से मामला नहीं हुआ, और अचानक ये जो है तो इसको यानी खास करके बोला गया कि भाई तू ये बोल। अभी कौन बोला? और क्योंकि ये इलेक्शन एक महीना आगे ढकेलने की वजह क्या है? इलेक्शन हो जाता था अभी, तो मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये हिंदू मुसलमान का जो है तो जो भाईचारा है, हिंदू मुसलमान जो एक साथ रहते हैं मिलकर, मेरे भी दोस्त लोग हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये समझदार भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना समझे, इनको भड़का कर और मुसलमानों की भावनाओं को दुखाकर ये चाहते कि भाई जो है तो सियासत, गंदी सियासत करना। तो मैं तमाम जो है तो मुसलमान और जो है तो ख़ास करके जो है तो मेरे हिंदू भाई है गैर मुस्लिम, इनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो है तो गंदे नाली के कीड़े, गंदे बाबाओं की जो है तो बातों में ना आते हुए हम जो है तो शहर में इत्तेहाद इत्तेफाक रखें। और हम अगर इत्तेहाद इत्तेफाक रखेंगे तो ऐसे कई बाबा आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो है तो हमारे भाईचारे में ये जो है तो तनाज़ा, झगड़ा नहीं लगा सकेंगे। और एक बात, और अब रहा सवाल ऐसे बाबाओं के, ऐसे बाबाओं के ताल्लुक से हम हमारी जान भी कुर्बान करते हैं कि हमारे नबी के ताल्लुक से जो बात कहा गया वो सरासर जो है तो बेबुनियाद है, बेबुनियाद है बिल्कुल, उसमें तो कोई जो है तो सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अब और एक बात कि आज जो है तो सारे शहर के लोगों ने जो है तो मेमोरेंडम दिए पुलिस कमिश्नर को, कई जगह जो है तो मामला जो है खराब भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जो है तो उसको कंट्रोल किया। लेकिन अब आज जो है तो सीएम एकनाथ शिंदे ने जो है तो वैजापुर में उस ढोंगी बाबा के पास जाकर यह साबित कर दिया कि वो कट्टर जो है तो जातिवाद है, कट्टर जाति। उनका काम था कि जिस शख्स ने जो है तो हमारे नबी के ताल्लुक से यानी गैर, गलत, बुरा कहा, उसको उसके बाद नहीं जाना चाहिए था, और उसका जो है तो खुले अल्फाजों में निषेध करना चाहिए था। तो कहाँ गए जो है तो अजीत दादा पवार साहब, कहाँ गए देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के जो है तो गृह मंत्री? यानी ये तुम्हारे पास इंसाफ है, तुम्हारे पास इंसाफ नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि आप जो है तो कट्टर जातिवाद है, आप जो है तो समाजवाद नहीं है, आप जातिवाद है। तो इसीलिए मेरा ये बोलना है कि जो है तो आप उसके साथ बैठे, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, आपको शर्म आना चाहिए कि एक जो है तो समुदाय, मुस्लिम समुदाय का जो है तो आप दिल दुखाते और जो है तो उसके साथ बैठते आप। ये साफ जाहिर होता है कि आप जातिवाद है, और आपके साथ जो लोग, आप खुद और आपके साथ कुछ जो है तो सियासत के लोग गंदी सियासत कर रहे हैं। ये सियासत बंद करो और हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद मत लगाओ, मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे। और ख़ास करके मैं जो है तो हमारे अब्दुल सत्तार साहब पालक मंत्री है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आप जो है तो
अगर आपके दिल में दीन इस्लाम का जरा सा भी जज्बा है और आपको मरने का जो है तो अगर खौफ है तो आपने जो है तो इस्तीफा देना चाहिए और खुले अल्फाजों में जो है तो एकनाथ शिंदे को बोलना चाहिए, अजीत दादा पवार को बोलना चाहिए कि जो है तो ये बाबा के साथ जो है तो एकनाथ शिंदे जो बैठे थे तो वो गलत है, तो इसलिए आपने ऐसी पार्टी के जो है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा खुद का जो है तो जाती जो है तो ओपिनियन है और मैं तमाम उलमाओं का जो है तो शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे एक प्लेटफॉर्म पे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, बल्कि तो हर वक्त इसी तरह जो नबी की शान में गुस्ताखी करता, जो हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करता, उसके ताल्लुक से उलमाए दीन ने आगे आना चाहिए। अभी उलमाए दीन आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। तो बस मेरा यही है उलमाओं से, हर वक्त में जब भी कुछ होता है जो बुजुर्गों के ताल्लुक से बुरा बोलता है, जो नबी के ताल्लुक से जो है तो अनाप शनाप बकता है, तो इसलिए हर वक्त में आपने आगे से, अगर आप आगे आएंगे इंशाल्लाह तो कौम की सारी कौम आपके पीछे इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला खड़ेंगे और आपके लिए जो है तो जान भी हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह, और सबसे पहले इंशाल्लाह हम रहेंगे। और एक बात, जो लोग अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी से ताल्लुक रखते हैं, खास करके मुस्लिम, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जिस पार्टी में मुसलमानों का वजूद नहीं है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वैसी राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गठ से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पहले, ये पार्टी पहले नहीं है हमको। तो मेरा उनसे गुजारिश है कि उन्होंने इस ताल्लुक से जो है तो सोच समझ के और बाज़ाब्ता किसी की नहीं सुनकर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो इन्होंने फौरन इस्तीफा देना चाहिए, अगर ये वाकई में अगर मुसलमान है कभी तो। क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हम कोई पार्टी में हो, लेकिन हमारे मजहब से और हमारे इस्लाम से और हमारे नबी से यानी खास करके गुस्ताखी की जाए, जिसके नाम से हम कलमा पढ़ते हैं, हमारी मगफिरत उन्हीं के नाम से होने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मरते तो उस वक्त कलमा पढ़ाया था, भाई कलमा पढ़ ले तो कम से कम ये लोगों को यकीन होता है कि भाई ने कलमा पढ़ा, इसकी मगफिरत हो जाएगी। गुनहगार तो सब है, लेकिन जो है तो कोई कम है कोई ज्यादा, लेकिन मगफिरत करने वाला जो है तो अल्लाह ताला खुद कि जिसने अल्लाह ताला को मेरे नबी, जिसने तुझको देखा उसने मुझको देखा। तो अब मेरा ये बोलना है कि नबी के ताल्लुक से गुस्ताखी हुई तो ये जो पार्टी में जो खास करके बीजेपी में मुसलमान है, जो है तो खास करके अजीत दादा गठ शिंदे गठ में जो मुसलमान है, उन्होंने फौरन इसका इस्तीफा देना चाहिए और इसका जो है तो निषेध करना चाहिए। बस मैं ये बोलकर अपने अल्फाज जो है तो खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।